आपने देखा होगा कि आपदा के जख्म सालों साल हरे रहते हैं। ऐसी आपदाएं आती हैं कि सालों साल उनके जख्म बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर पर उनके जख्मों के निशान दिखाई पड़ते हैं, और वो जो जख्मों के निशान होते हैं वो इंसानों को बहुत दर्द देते हैं। और वो कैसे दर्द देते हैं कि मैं इसमें कोटद्वार के पास मालन नदी के उस पुल पर हूं जो पिछले जुलाई में भारी मानसून के चलते गिर गया था। और जिस समय वो गिरा था उसके विजुअल, उसके लाइव टेलीकास्ट जैसे विजुअल आपने देखे होंगे, किस तरह से वो गिरा था। बस गनीमत ही रही कि कोई कैजुअलिटी वहां पर नहीं हुई। लेकिन स्थिति देखिए कि इसे बनाने का वादा किया था उत्तराखंड सरकार ने, और ये पुल पीडब्ल्यूडी और खनन के बीच में अटक कर रह गया। किसका पुल है, कौन बनाएगा? खनन की वजह से हुआ, अवैध खनन की वजह से हुआ, पीडब्ल्यूडी बनाएगा, कौन बनाएगा, किसी को कुछ खबर नहीं है। और जो उधर से 40 से 50 हजार की आबादी रहती है वो इस नदी के नीचे से होकर अपने गंतव्य को जाती है। और अभी स्थिति ये बन गई है कि ये ट्रैक्टर पर बैठे हुए इन लोगों को देखिए, और ये लोग इस नदी के उस तरफ रहते हैं, दूसरी तरफ रहते हैं, यानी कोटद्वार से विपरीत दिशा में। वहां से ये रोज हजारों लोग इस नदी से होकर गुजरते हैं। परिवार होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, सब यहीं से जाते हैं। कोटद्वार किसी भी काम से जाना है, नदी से होकर जाना है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पिछले जुलाई से गिरा हुआ एक पुल बनना तो दूर, अभी तक उसका मलबा उठाना भी शुरू नहीं हुआ है। ये एक जो सिस्टम में जो लगा हुआ जंग है, जो घुन लग गया है, जो तेजी से काम नहीं करने के जो आदी हो गए हैं पूरे सिस्टम के लोग, ये एक जीता जागता उदाहरण उसका है कि कई महीने हो गए और अभी 2-3 महीने बाद अब देखेंगे कि पूरा साल हो जाएगा, पूरा साल हो जाएगा इस पुल को गिरे, और ये पुल नहीं गिरा है, ये मानक गिरे हैं। ये निर्माण के वो मानक गिरे हैं कि 2010 में बनकर तैयार हुआ वो पुल मात्र 13 साल में गिर गया। 2010 में इसी पुल का उद्घाटन किया गया, और इस पुल का जहां वो दीवार आपको दिख रही होगी वहां उद्घाटन हुआ, और उस उद्घाटन पर साफ साफ लिखा है, एक तरफ शिलान्यास है 2007 में, और 2010 में इसका उद्घाटन हुआ है। सब बड़े नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं, और पूरा का पूरा एकदम जिस तरह से एक पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है इस पुल को बनाने के बाद, उस तरह से पूरी एक वो यहाँ पर एक उत्सव मनाया गया था, एक बड़ा जलसा हुआ था, तब इस पुल का उद्घाटन किया था। लेकिन मात्र 13 साल बाद 2007 में शिलान्यास, 2010 में उद्घाटन, और 2023 में पुल धराशायी। तो ये चीज क्या कहती है? ये कहती है कि इस पुल के, ये पुल नहीं गिरा, पुल बनाने के मानक गिर गए हैं। ये पुल नहीं गिरा, ये जिम्मेदार अधिकारियों के उसूल और सिद्धांत गिर गए हैं। ठीक है, उस दिन दुर्घटना यहाँ पर नहीं हुई, लोग दुर्घटना से बच गए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मानकों को ताक पर रखकर जो पुल बनाए जा रहे हैं वो कभी गिरेंगे तो वहां कैजुअलिटी नहीं होगी। और ये जो हजारों लोग जो रोज यहाँ से आते जाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए होती है, अभी बीच में अगर मानसून यहाँ आता है, मानसून नहीं, बीच में अगर बारिश आती है, छोटी सी भी बारिश, ये भावर है, ये कोटद्वार का पश्चिम की तरफ का भावर है, और जितने भी आप उधर पहाड़ देख रहे हैं, जैसे ही वहां पर बारिश शुरू होती है तो सारा पानी इसी मालन नदी से होकर आता है। मालन नदी अपने बाढ़ के लिए, अपने रौद्र रूप के लिए बहुत पुराने समय से कुख्यात है। सारा पानी का यही पूरा का पूरा एरिया यहाँ से बह कर आता है। जिस दिन बारिश होती है ये आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। अब देखना यह है कि जो सरकार में, सिस्टम में लोग बैठे हैं, क्या वो इस पुल को बनाना भूल गए, या सुनियोजित तरीके से इसमें विलंब किया जा रहा है? उस विलंब के पीछे की कहानी क्या है? क्या वो राजनीतिक कहानी है? ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। फिर भी सिद्धांततः एक सवाल यहाँ आकर खड़ा हो जाता है, आखिर क्यों जुलाई से अब तक इस पुल को बनाने का, डीपीआर बनाने की शुरुआत तो छोड़िए, ये मलबा भी क्यों नहीं उठा? अभी वो जो सामने आप देख रहे हैं वो ढेर लगे पड़े हैं, वो जो ऊपर जो कोलतार वाली सड़क बनी थी, काली की गई थी, उसको खुरच कर यहाँ पर ये ढेर इकट्ठे किए गए, अभी वो भी नहीं उठे हैं। और ये पुल आप फिर देख लीजिए, इनको आपने सीधे प्रसारण के तौर पर लाइव वीडियो में गिरते हुए देखा होगा, और आज भी ये वहीं है जहां जिस दिन गिरा था, आज भी ये मलबा यहीं पड़ा है। बस इंतजार है सिस्टम के जागने का, इंतजार है सिस्टम की तंद्रा टूटने का, ताकि इस पुल का पुनर्निर्माण फिर से शुरू किया जा सके।